की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के रत्न प्रणब दा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। बहुत ही दुखद खबर। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने इस बात की जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में प्रणब दा अब नहीं रहे। उनके सुपुत्र ने इस बात की जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। इसकी जानकारी उनके सुपुत्र ने दी है ट्वीट के माध्यम से। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब थी और अभी ये सूचना मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। उनके सुपुत्र ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आवेश, खबर ये आ रही है कि भारत रत्न प्रणब दा का निधन हो गया, अभी खबर पता चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं उनका निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जो से वो वेंटिलेटर पर थे और डीप कोमा में थे। उनको लंग इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। और अब उनके बेटे जो हैं उन्होंने ही इस बात की ट्वीट कर पुष्टि की और जानकारी दी अभिजीत मुखर्जी ने कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल आवेश, पिछले काफी दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब भी थी, बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रणब मुखर्जी को लंग इन्फेक्शन था, जिसका इलाज जो है वो पिछले कई दिनों से उनका चल रहा था और वो वेंटिलेटर पे थे और डीप कोमा में थे। बताया जा रहा है कि सर में भी कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। उसके बाद से लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और उनका इलाज जो है वो चल रहा था। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले ही प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति भारत के, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए और इसकी जानकारी जो है उनके बेटे ने ही ट्वीट कर दी है। बिल्कुल, उनके सुपुत्र अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी है। आरआर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और अभी खबर ये मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। पिछले काफी लंबे समय से वो बीमार थे। अभिजीत मुखर्जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर प्रणब दा हमेशा याद रखे जाएंगे। विपक्ष के नेता, केंद्रीय मंत्री, देश के राष्ट्रपति, के पद पर रहे, से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। उनकी सुपुत्री मौजूद हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। कुमार पुष्कल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कुमार पुष्कल, बहुत ही दुखद खबर सूचना मिल रही है। उनके सुपुत्र ने ही इस बात की जानकारी दी है, अभिजीत मुखर्जी ने, कि बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल राहुल, कई दिनों से प्रणब मुखर्जी बीमार चल रहे थे, कोमा में लगातार। वहां से जो मिलिट्री अस्पताल है धौलाकुआं, वहां से साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि गहरे कोमा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, वेंटिलेटर पर है। और आज थोड़ी देर पहले उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। तो कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि है प्रणब मुखर्जी के साथ, जब से कांग्रेस में जुड़े और अंततः
मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया, तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कई तरह के काम, राजनीतिक हो या सामाजिक, हर अवसर पर वो अग्रणी रहे। कांग्रेस के लिए काफी बड़ा काम किया। राजनीतिक के तौर पे उन्हें चाणक्य कहा जाता था कि कोई बड़ी त्रासदी होती थी, बड़ी राजनीतिक प्रॉब्लम्स होते थे तो प्रणब मुखर्जी उसे सॉल्व किया करते थे। लेकिन बाद में राष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति बनाने के बाद उनका जो काम काज था काफी सराहनीय था। और आज कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और अंततः उनका निधन हो गया है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है उनके सुपुत्र अभिजीत मुखर्जी ने कि उनके पिता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब दा का निधन हो गया है। और इस बीच एक और